और डियर स्टूडेंट्स, एक बार मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। ठीक है, और ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, किसी को कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो बताएंगे, एनसीईआरटी है वो भी पढ़ाएंगे, सारे कुछ होगा, आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ऑल क्लियर है? वॉइस लो है, वॉइस लो है जी ना। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, क्लियर है। आज हम लोग मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे टॉपिक स्टार्ट करते थे, बहुत ही आसान टॉपिक्स है और सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। आप एनसीईआरटी बनाना, जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे उसको हम बना देंगे। ठीक है, जिसको एनसीईआरटी का ज्यादा चूल मचा हुआ है। ठीक है, गुड इवनिंग। ठीक है, और ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे पास ये तो बैचेज है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो हम धीरे धीरे से पढ़ेंगे। गुड इवनिंग। ठीक है, और ये सबसे आसान टॉपिक्स माना जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स, उसके बाद मेरा टॉपिक आ जाता है। उसके बाद जो मेरा फेवरेट है, जब हमको भैंसिया नहीं पटक सका, जो आईआईटी कानपुर जो मानता है लोहा, मेरा फेवरेट कैलकुलस है, जो क्लास 12th का सबसे ज्यादा नंबर कैलकुलस आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब सबसे जो बड़ी बात है वो देख लोगे, हमारे पास फादर ऑफ मैट्रिसेस कौन है, मैट्रिसेस को बनाया कौन है। तो इन्होंने, यही वो इंसान है जिन्होंने मैट्रिक्स को बनाया, ऑर्थर केली। ऑर्थर केली नामक साइंटिस्ट है, इनके दिमाग में उपज आया, इन्होंने मैट्रिक्स को बनाया, मैं नहीं बनाया हूं। तो जब भी कोई चैप्टर पढ़े तो ये चीज जरूर जाने कि इसको बनाया कौन है। तो इन्होंने बनाया है। ठीक है, वॉइस लो है तो आप अपने मोबाइल का बढ़ा लो, नहीं तो हम यहां से बोलेंगे तो कान फट जाएगा। ठीक है, वॉइस सही है ना? वॉइस और इमेज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? वॉइस लो है, थोड़ा सा स्टूडियो पर्सन जो है वो थोड़ा सा वॉइस को बढ़ा के देखे। बच्चा लोग बोल रहा है वॉइस, मैं जोर जोर से बोल रहा हूं फिर भी स्लो जा रहा है, तो एक बार वॉइस को चेक करेंगे। ठीक है, आवाज सही नहीं जा रहा है, एक बार देख लो आवाज सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, मैं फिर बोलता हूं। एक बार आप लोग देख लेंगे। थोड़ा सा वॉइस चेक कर दीजिए, वॉइस चेक कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है? एक बार मुझे बता दोगे कि वॉइस में कोई दिक्कत नहीं ना है मेरी जान? ऑल क्लियर है? ठीक है, तो अब रही बात कि मैट्रिसेज का, अब हम लोग लिखते हैं कि यूज ऑफ मैट्रिसेज इन एवरीडे लाइफ। हम लोग मैट्रिसेज का यूज कहां पे करते हैं? सबसे पहले ये मुझे जानना है कि मैट्रिसेज का यूज हम लोग कहां पे करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात रहा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड गेमिंग, टॉपर वेरिफिकेशन में ये सब पूछा जाता है कि जब आप पढ़ते हो भाई तो बताओ कि इसका यूज कहां पे करेंगे। ठीक है, इसका यूज कहां पे करेंगे? फिर यूज करते हैं डिजिटल इमेजिंग प्रोसेसिंग, इसमें हम लोग मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास है सिक्योरिटी, जो आप लॉकिंग सिस्टम है, इसमें भी हम लोग मैट्रिसेज का इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी हम लोग मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में भी मैट्रिसेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेडिकल इमेजिंग, एमआरआई एंड सीटी स्कैन, यहां पे भी हम लोग मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास आता है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में भी हम लोग मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं।
आगे हम डिफिनीशन देंगे मैट्रिक्स क्या होता है, अभी मैट्रिक्स का इस्तेमाल कहां करते हैं, ठीक है। आगे हम उसका डिफिनीशन देंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है, परिभाषित करेंगे, डिफिनीशन देंगे, ठीक है। अब यहां भी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर में भी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहां पे देखोगे भाई, ये हो गया। और हमारे पास है वायरलेस कम्युनिकेशन, यहां पे मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जूलॉजी साइंस, यहां भी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिक्स, यहां पे भी हम लोग, एंड सोशल साइंस, यहां भी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास आता है डिफिनीशन कि मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स कुछ नहीं है, यह एक अरेंजमेंट है। क्या है? अरेंजमेंट है। यह बहुत सारे नंबर या ऑब्जेक्ट को एक जगह कलेक्ट करके रखना। मैट्रिक्स का एकदम ठेठ बात समझना, यह एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर सिंबल इन रो या कॉलम। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रो या कॉलम किसे कहते हैं, तो ये सब जो लाइंस आप खींच रहे हो ना, इसे हम लोग रो बोलते हैं। क्या है? रो है। इस लाइन को हम लोग रो बोलते हैं। और अगर जो ऐसे खड़ा लाइन है, इसे हम लोग कॉलम बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं, कॉलम्स। तो इसको C1, C2, C3 भी बोल सकते हैं। इसको R1, R2, R3 डॉट 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 RN डॉट 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 CN। इस लाइंस जो ऐसे खड़ा खड़ा जो लाइंस है, इसे हम लोग कॉलम बोलते हैं। ऐसे ऐसे लाइंस को हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है मेरी जान। दिवाकर रॉय भैया, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। अपने भाई को कोई इग्नोर करता है क्या? पढ़ाने नहीं, पढ़ाए नहीं, तुमसे केवल बातें करे चैट पे। तुम ही बताओ मेरी जान, काम हो जाएगा। यहां 30,000 40,000 बच्चे हैं, सबका चैट अगर हम देखने लगे तो कहां से होगा? रो कॉलम समझ में आ गया? ठीक, चीजें ठीक है। अब रही बात कि, ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्लास हम आगे चल के लेंगे जिसमें किन्हीं का डॉट है कि वो आप हमसे क्वेश्चन पूछे, ऐसा क्लास, उसका डॉट क्लास नाम का हम लेंगे, ठीक है। किसी को एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ ग्राफ समझ में नहीं आया, किसी को कुछ नहीं, तो वो डॉट्स एक क्लास ही रखा जाएगा, ठीक है, जिसमें लिख देंगे कि 2 टॉपिक का डॉट आप सुनेंगे आज, रिलेशन फंक्शन का, इनवर्स का डॉट सुनेंगे, तो आप क्वेश्चन रखना, डॉट क्लास हम लेंगे, तो वहां पे सब कुछ क्लियर कर देंगे, ठीक है। अभी यहां पर समझ लेते हैं, गुड्डीज नहीं मिला, वो सब चीजें हैं, ठीक है। अब हमारे पास कहता है कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। यहां पे स्क्वायर अरेंजमेंट क्यों नहीं लिखा? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, नंबर को पैक करो या सिंबल को पैक करो या ऑब्जेक्ट को पैक करोगे, ठीक है मेरी जान। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स क्या है कि बहुत सारे नंबर को रेक्टेंगुलर में बंद कर देते हो। क्या करते हैं? बंद करते हैं, वो आपका मैट्रिक्स कहलाता है। डिफिनीशन आपके पास ये है। क्या? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर या सिंबल इन रो या कॉलम। रो में रखो या कॉलम में रखो। बोल सकते हो ना सर कि केवल रो में नंबर को रख देंगे, रख दीजिए, केवल कॉलम में वो भी चलेगा, या रो या कॉलम दोनों में रखेंगे। केवल रो में रखोगे तो भी चलेगा, केवल कॉलम में रखो तो भी चलेगा, रो कॉलम दोनों में रखो मेरी जान तो भी चलेगा, ठीक है। ठीक है, आगे देखता हूं। अब यहां पे जो मेरी बात है कि अब जो हमारे पास है कि मैट्रिक्स का जो सिंबल जो होता है ना, एक सिंबल भी यहां पे लिख देता हूं। सिंबल जो मैट्रिक्स का, ऐसे आप लिखोगे, ऐसा रहेगा, अंदर कुछ पैक रहेगा, ठीक है। और ऐसा भी रह सकता है, ऐसा, ऐसा भी मैट्रिक्स रहेगा, ऐसा रहेगा मैट्रिक्स। यहां कुछ नंबर, या ऐसा, ऐसा भी दे देगा,
कई बार ऐसा दे देता है ना, तो बच्चा को लगता है कि ये डिटरमिनेंट है, दो गो डबल डंटा दे देगा ना, तो भी ये क्या है, मैट्रिक्स का सिंबल है। इसके अंदर आपके पास नंबर या सिंबल रहेंगे। क्लियर है? मैट्रिक्स। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आया? मैट्रिक्स को तीन तरीका से लिखते हैं, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, या फिर ऐसा रहेगा। तीन तरीका है मैट्रिक्स को। रेक्टेंगुलर माने आयताकार, आयताकार, इसके मैं दिखाता हूं। ऐसा, जैसे कि ऐसा आपके पास रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है, आयताकार डब्बा में नंबर को रख दिए। या फिर आपके पास ऐसा रहेगा i स्क्वायर 2i 3i, ऐसे बंद कर दो। तो ये सब में आप नंबर को बंद की, ये क्या है, आयताकार अरेंजमेंट है, इसके अंदर नंबर रखो। एक वो झोला है, झोला के अंदर सामान रखते हो, चाहे नंबर डाल दो। तो यही चीज तो मैंने सिखाया कि मैट्रिक्स आया कहां से, यही तो यहां पूरा नहीं बोलता है, रामायण खत्म देखेंगे, यही वो है कि इनके दिमाग में उपज आया मैट्रिक्स का। ठीक है, अब चैट बंद करवा देंगे, क्योंकि तुम लोग को चैट अगर देखेंगे तो आदमी पढ़ा नहीं पाएगा। बात सही है, किसी ने सही कहा था, सर चैट बंद रखिए। ठीक है, सब रंगन बात लिखेगा आदमी, टीचर पढ़ाएगा क्या? 40-50 हजार बच्चे हैं, वो सब अपना अपना चीजें लिखेगा। ठीक है, तो पहला काम है मैट्रिक्स है, जिसमें हम नंबर को बंद करते हैं। एक अरेंजमेंट है, बहुत सारा नंबर है, कोडिंग है, फाइल्स है, उसको रखते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 यहां पे ऐसे नंबर है। अब इसी को हम एक जनरल फॉर्मेट देते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, एक कोई मैट्रिक्स है, वो ऐसा रहेगा A11 A12 A13 A12 सॉरी A13 A14 A13 A14 डॉट 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 A1n। फिर ये चलेगा A21 A22 A23 A24 डॉट डॉट A2n। A31 A32 A33 A34 डॉट डॉट A3n। अब ये डॉट डॉट मान लो कि AM1 AM2 AM3 AM4 डॉट डॉट AMN AMN। ठीक है, तो सबसे जो बड़ी बात है ना, रो, ये हमारे पास क्या है, R1, ये है R2, ये है R3 डॉट 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 डॉट, ये है Rn। ये सब क्या है, नंबर है या सिंबल, इसके अंदर पटक दो। ये आपके पास क्या है, C1, आपके पास जो देखोगे एम है ना, रो एम, यहां एन हो जाएगा, एम रो एम चल रहा है ना, एम तक रो है। C1 C2 C3 C4 डॉट 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 डॉट, ये आपके पास Cn है। तो आपके पास देखा जाए, सबसे बड़ी बात, रो कितना है, रो एम है, 1 2, देखो 1 रो 2 रो 3 रो, एम रो है, कॉलम कितना, एन। तो इसको जो लिखा जाता है M/n, यही आपका ऑर्डर है। क्या है, ऑर्डर। जिस ये क्या हो गया, ऑर्डर, जहां एम किस चीज को शो करता है, एम हमारा शो करता है रो को, और एन किस चीज को शो करता है, कॉलम को। तो चलो तुम बता दो कि अगर एक कोई मैट्रिक्स 1 है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर बता सकते हो, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या होगा, रो बाई कॉलम। अगर एक कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर केवल 1 है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, आप मुझे बताओ, इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या लिखोगे, ऑर्डर।
इसका ऑर्डर हो जाएगा, रो कितने हैं, एक गो रो इक्वल टू 1, कॉलम कितने हैं, कॉलम 1 है, तो इसको 1 बाई 1 लिखेंगे ना, 1 बाई 1, 1 नहीं 1 बाई 1, 1 इंटू 1, ऐसे 1 बाई 1, ऑर्डर हो गया 1 बाई 1। चलो आगे पूछता हूं मैं तुमसे कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर 1 2 3 4 है, अब इसका ऑर्डर बता दो, ऑर्डर बताना है, ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर बताएंगे। तो रो कितने हैं, 1 गो 2 गो, कॉलम कितने हैं, 1 गो 2 गो, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 बाई 2। अगर आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास 1 2 3 4 5 हो, चलो इसका ऑर्डर बता दो, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर बता दीजिए। इसका तो 2 बाई 2, इसका बताना है, रो बाई कॉलम, ऑर्डर का जो हमारा होता है, ऑर्डर जो चलेगा रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, तो रो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो रो हमारे पास है 5, कॉलम कितने हैं 1, यानी ऑर्डर हो जाएगा 5 बाई 1, 5 इंटू 1, 1 इंटू 5 नहीं, ऑर्डर चलता है मेरी जान रो बाई कॉलम, फंस रहे हो ना, ऑर्डर जो चलेगा रो बाई कॉलम, तो पहले रो लिखाएगा फिर कॉलम। इस चीज को याद रखना है कि पहले हमारा रो होगा, पहले रोएंगे और उसके बाद खड़ा हो जाएंगे, रो बाई कॉलम, ठीक है, रो बाई कॉलम, कॉलम बाई रो नहीं, रो बाई कॉलम। हमारे पूर्वजों ने कहा कि रो बाई कॉलम को, विपिन यादव थोड़ा मेहनत करो बेटा, तुम्हारे लिए बस एक ही बात बोलेंगे, आज तक हम किसी को नहीं बोले हैं, थोड़ा तुमको मेहनत करने की जरूरत है, बाकी सब ठीक ठाक है, बाकी सारे बच्चे ठीक है, एक विपिन यादव है, उनको थोड़ा मेहनत करने का जरूरत है। अब इसमें पता नहीं चल रहा है, 1 गो रो 2 गो रो 3 गो रो 4 गो रो 5 गो, अब तुमको गिनती नहीं आता विपिन यादव, तो मैं क्या कर सकता हूं, R1 R2 R3 R4 और ये आपके पास है R5, रो कितना हुआ, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख देंगे। अब विपिन यादव तुमको गिनती नहीं आ रहा है क्या, 1 गो डंटा 2 डंटा 3 डंटा 4 डंटा 5 डंटा, तो 5 डंटा लिखो। नहीं ना, विपिन यादव जानता है क्यों लिखा, वो लिखा कैसे पता करे, वो है, उसको लगता होगा कि ये चीज लिखेगा ना तो मुस्कान अपना आईडी दे देगी, आईडी नहीं देगी भाई, ब्लॉक मार देगी। फिर कॉलम ऐसे खड़ा वाला, तो खड़ा वाला कै गो है, 1 गो, सुतल कै गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5, सुतल 4 गो, खड़ा 1 गो, ठीक है। अब एक और मैं तुमसे पूछ लेता हूं, अब इसका बता दो, एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 कॉमा नहीं, 1 2 3 -7 8, अब इसमें ऑर्डर बता दो, ऑर्डर इसका बता दो, इसमें ऑर्डर क्या होगा, सभी लोग जवाब, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, रो बाई कॉलम बताना है, रो, रो कितने हैं, रो आपके पास 1 गो है रो, कॉलम ये C1, कॉलम C2, कॉलम C3, कॉलम C4, कॉलम C5, तो ऑर्डर क्या लिखा था, रो बाई कॉलम, तो रो कितने हैं 1 गो, तो 1, कॉलम कितने हैं 5, 1 बाई 5। इसमें क्या दिक्कत है भाई, इसमें क्या दिक्कत है, ये सबसे आसान चैप्टर है ना भाई। अब तुमको गिनती नहीं आ रहा है, घर में मम्मी पापा देखेंगे तो जुतिया देंगे तुमको कि देखिए 1 2 3 4 5,
इसको कॉलम को बाद में लिखते हैं। रो कितना है? एक, यानी रो बाई कॉलम। ठीक है, अब यहां से हमारे पास आ गया कि एक कोई मैट्रिक्स है, ऐसे रहेगा A11, A12, A21, सॉरी A13, A12, A13 डॉट डॉट A1n, A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33, A3n डॉट डॉट AM1, AM2, AM2, AM3 डॉट डॉट AMN। अब इसका ऑर्डर बताइए, ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? ये क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? तो भाई रो कितने हैं? 1, 2, 3 और आपके पास ये आपके पास है। रो कितने हैं? रो हमारे पास है m, एक रो, दो रो, तीन रो, तो रो हो गया m और कॉलम 1, 2, 3 आपके पास n, तो m बाई n। और ये जो अंदर में है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट। जो अंदर में रहता है मेरी जान उसे बोलते हैं एलिमेंट। अंदर में जो है A11, A12, A13, A21 ये सब जो आपके पास है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये पूरे को क्या बोलेंगे? एलिमेंट। एलिमेंट्स यहां तक क्लियर है? अंदर वाले को क्या बोलते हैं? एलिमेंट। वो केमिस्ट्री वाले एलिमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अंदर वाले को क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, हाँ। अब ऑर्डर ऑफ देखोगे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मींस हाउ मेनी रो एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स। मैं बता दिया हूं ऑर्डर। अगर आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है, ऐसा है 0 0 0 0 0 0 2 3 5, इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर बता सकते हैं? ऑर्डर इसका क्या होगा? इसका ऑर्डर क्या होंगे? इसका ऑर्डर बता दो, ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, 3/3। ये आपका 3/3 क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के टाइप को हम लोग देखेंगे। क्या करेंगे? मैट्रिक्स के टाइप को हम लोग देखेंगे। अब मैट्रिक्स का टाइप है, ठीक है। अब पहला जो हमारे पास है कहता है रो मैट्रिक्स। कहता है कि बताइए रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे? तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एगो रो हो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, एक रो हो, आप मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? A11, A12, A13 डॉट 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 A1n। रो की संख्या कितनी है? रो की संख्या एगो, कॉलम कितने हैं? n। ये हमारा हो गया रो मैट्रिक्स, ओनली वन रो, केवल और केवल एगो रो हुई है। और आप बोले भाई रो मैट्रिक्स ये पढ़े की चीज है यार। मेन जो आपका है वो 5वां यूनिट से आपको मजा आएगा, 5वां यूनिट, ठीक है। ठीक है, अब एगो रो है, एग्जाम्पल। अब आपको कोई कहेगा ए बराबर 1 2 3 4, रो कितने हैं? एगो। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, कॉलम 4।
ये क्या हो गया? रो मैट्रिक्स। ये क्या हो गया? रो मैट्रिक्स। इसमें दिक्कत है ए विपिन यादव, दिक्कत है विपिन, ए विपिन यादव, विपिन यादव को पकड़ के लाओ। वो कहां है बोकवा? विपिन यादव, तोरा दिक्कत है, जिसमें एगो रो हो उसे रो मैट्रिक्स बोलते हैं। हां, एनसीईआरटी करेंगे, एनसीईआरटी लाया हूं मेरी जान, एनसीईआरटी मैं लाया हूं, तुमसे टाइपे करवा के देखो। हम करवा लिए थे मेरी जान, मुझे पता था कि मेरे जो बाबू सोना जो है ना वो एनसीईआरटी के दीवाना है। यही है ना? कहता है जब मैट्रिक्स देखोगे, आपके पास एक्सरसाइज था, देखो एनसीईआरटी लाया हो ना, अब एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज चलता हो। बहुत तो हनी के ड्रामा सुन लिए हैं। भाई एनसीईआरटी का 4 क्वेश्चन नहीं बतलकोगे मम्मी। ले लिए है। क्या पूछ? एक्सरसाइज 3.1 क्या पूछ रहा है? द मैट्रिक्स इतना, राइट। पहला पूछ रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, बताइए क्या होगा? भैया नहीं बदल को एनसीईआरटी के क्वेश्चन दो, अब कैसे कम चलता हूं मम्मी। ले लिया है। आप देखोगे ऑर्डर 1 रो, 2 रो, 3 रो, कॉलम 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, तो 3/4 ऑर्डर क्या आ जाएगा? 3/4। अब हम ये नहीं करवाते तो तोरा नहीं बनते एनसीईआरटी। जब बात करता है 3/4। अगला क्या पूछता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर लिख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। तो रो कई गो? 1 गो, 2 गो, 3 गो। कॉलम कितने हैं? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? 12। कितने हो जाएंगे? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गया एनसीईआरटी। दूसरा एनसीईआरटी, ए विपिन यादव, विपिन यादव एनसीईआरटी कैसे बन रहा है? अब मजा आ रहा है। यही तो चाहिए था हमको, हमको यही चाहिए था, हमको यही चाहिए सर, प्लीज भैया ऐसी बताइएगा। गजब बात करता है। अगलो कर लो। कहता है कि राइट द एलिमेंट्स A13। देखोगे पहला है A13, A21, A23, A33 सॉरी, A33, A24, A23। अब रही बात पहला A13, पहला रो का तीसरा एलिमेंट, ऐसे सोचना है। पहला रो का तीसरा, पहला रो का तीसरा 19, दूसरा रो का पहला, दूसरा रो का पहला, दूसरा रो का पहला 35, तीसरा रो का तीसरा, तीसरा रो का तीसरा -5, दूसरा रो का चौथा, दूसरा रो का चौथा 12, दूसरा रो का तीसरा, दूसरा रो का तीसरा 5/2। ऐसे सोचिए, ज्यादा में सोचना है। 5/2 A13, पहला रो का तीसरा, ऐसे सोच लो, ज्यादा अच्छा है। दूसरा रो का पहला, एकदम बनाना आसान हो जाएगा। दूसरा रो का पहला, तीसरा रो का तीसरा, दूसरा रो का चौथा, दूसरा रो का तीसरा, आप ऐसे सोच सकते हैं। कोई दिक्कत है? पूजा, ओ पूजा पूजा बहन, दिक्कत है? तुम बोलती थी ना एनसीईआरटी करा दो। ओहो, हो गया एनसीईआरटी। नहीं, एनसीईआरटी बहुत कला है, बहुत कला, बहुत कला, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड।
बहुत हार्ड, बहुत हार्ड भैया, नो प्रॉब्लम भैया, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। आगे कहता है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, कहता है कि एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट्स कैन हैव, व्हाट इफ इट द 13 एलिमेंट्स। ठीक है, सर कटकुट रोस्टर। अच्छा आगे 24, तो 24 एलिमेंट है तो एक के गो में 24 डाल दो, कोई दिक्कत है? देखो तो 24 जो हमारे पास है, 24 एलिमेंट है, तो एक रो 24, दो रो 12, तीन रो, आप ऐसे कर सकते हैं ना भाई कि तीन रो 8, 8 यही 24, फिर 4 6 24, और आपके पास कैसे तक 4 6 1 24 2 12 3 8, 3 गो रो 8 गो कॉलम, 4 गो रो 6 गो कॉलम। और कैसे कर सकते हैं? 4 के बाद 6, 6 4 ये भी चलेगा, 8 3 ये भी चलेगा, और 8 3 हो गया, 12 2 ये भी चलेगा, 24 गुना 1 ये भी चलेगा। कोई दिक्कत है? वाइस वर्सा कर देना है, जो होगा 1 24 2 12 3 8 4 6 6 4 8 13 होगा। नहीं, 13 वाला तो नहीं पॉसिबल है। कोई दिक्कत है जी? बहुत इजी है भैया, एनसीईआरटी इजी रहता है। हम चाहते थे ना कि थोड़ा आरडी शर्मा का क्वेश्चन लाते थे, थोड़ा आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन लाते थे, थोड़ा अरिहंत का क्वेश्चन लेके हम आ जाते थे। लेकिन यहां पे बच्चा क्या है ना, उसको चाहिए एक का क्वेश्चन एनसीईआरटी। चल मेरी जान, ये 13 वाला क्या है, वो पॉसिबल नहीं है। एक रो 24, ये क्या है? रो कॉलम, 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 रो कॉलम। ठीक है, क्या कहता कि 24 एलिमेंट को तुम कैसे सजा सकते हो मेरी जान? तो 24 एलिमेंट को ऐसे सजा सकते हैं, मान लेते हैं 1 से लेकर 24 तक कोई नंबर था, तो 1 2 3 ऐसे से 24 तक, या 2 को लेके ऐसे 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे, या फिर 3 8 ऐसे सजा सकते थे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसको कैसे 24 को तुम कैसे सजा सकते हो रो और कॉलम में? तो एक रो 24 कॉलम, 2 रो 12 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम, 4 रो 6 कॉलम, 6 रो 4 कॉलम, 8 रो 3 कॉलम, या 12 रो 2 कॉलम, 24 रो 1 कॉलम। ऐसे हम लोग सजा सकते हैं। हम पहले जैसा क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, उसका टेंशन मत लीजिए। हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा सा, तार पर से गिरेगा तो खजूर पे अटकेगा, तो हम क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे रखेंगे, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, डॉट देख लीजिए, ठीक है भैया 1/13। अरे बउआ, तुम्हारे पास 24 एलिमेंट न है, तुम्हारे पास 24 एलिमेंट है, तो 24 एलिमेंट को 13 के मल्टीपल में कैसे रखोगे? ठीक है, 24 एलिमेंट है, उसको 13 के मल्टीपल में कैसे रखेंगे? ठीक है, यही तो मैंने कहा, 24 एलिमेंट आपके पास है ना। कहता इफ अ मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, 24 एलिमेंट था। आगे चलेंगे, कह रहा है सर यहां पे बस ऑर्डर 1 5 लिखकर छोड़ देंगे, आगे। ये वो बात, कौन है ये?
अनामिका सिंह, हम जब वही सोच रहे थे। ये सब लड़की लोग का ही प्रश्न है, लड़का लोग नहीं पूछ सकता था। आपसे पूछा कि ऑर्डर क्या होगा, तो आपने लिखा 1/5, तो बोली इतना लिख के छोड़ देंगे। नहीं, इतना लिख के छोड़ेंगे नहीं, इसको पानी पिलाएंगे, इसको नाश्ता कराएंगे। अरे आपसे पूछेगा पिताजी का नाम, आपसे पूछेगा पिताजी का नाम, तो अपना माताजी का बता देंगे, होने वाला सास का भी नाम बता देंगे। अरे आपसे जो पूछेगा वही बताएंगे। जी आपसे पूछ रहा ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, इफ इसको बनाइए 18, कहता है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, पॉसिबल ऑर्डर, क्या क्या 18 एलिमेंट है, इसका पॉसिबल ऑर्डर आप बताएंगे। हम पानी लेके आ रहे हैं 1 मिनट में, इसको बना के कमेंट कीजिए। 18 एलिमेंट है, इसको बनाइएगा। बॉस ठीक है, कोई दिक्कत? लिख रहा है इतना बड़ा बोतल से पानी नहीं पीना है। तो आवाज नहीं जा रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है जी? किसी को कोई डाउट? 6 ऑर्डर सर, मैट्रिक्स मैट्रिसेज, मैट्रिक्स में, अरे यार प्लूरल सिंगुलर में अब दिक्कत करेगा। देखोगे पहला काम है हमारे पास 18 है, तो 18 को क्या कर सकते हैं, 1 गुना 18 लिख दो, और क्या लिख सकते हो, 2 गुना 9 लिख देते हैं, 2 18 हो गया। फिर 3 गुना 6 लिखे 18 हो गया। फिर 4 से नहीं 5 से नहीं 6 गुना 3 लिख दो, फिर 9 गुना 2 लिख दो, और 18 गुना 1 लिख दो। ये क्या हो गया, किसके लिए, 18 एलिमेंट, 18 एलिमेंट्स। फिर क्या कहता है, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, सॉरी 5 एलिमेंट भी कर रहा है, तो 5 एलिमेंट वाले को क्या करेंगे, अब 5 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट्स को क्या लिखेंगे, 1 गुना 5 बस, या 5 गुना 1। ये 5 एलिमेंट के लिए हो गया। कोई दिक्कत है? तो आपके पास 18 वाला के लिए ये हो गया, और इधर क्या था 24 है, तो ठीक है यहां तक। और यहां 13 एलिमेंट भी है, सॉरी 13 एलिमेंट के लिए क्या लिखेंगे, 1 गुना 13, ये तो बहुत आसान है, 13 गुना 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 13 एलिमेंट, 13 एलिमेंट। अगर आपके पास 17 एलिमेंट अगर कहेगा, 17 एलिमेंट अगर कह देगा, तो 17 एलिमेंट को 1 गुना 17 रखेंगे या 17 गुना 1 रखेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है यार।
नो प्रॉब्लम सर। अरे 17 को नंबर है, उसको रख कैसे सकते हो? एक रो में 17 को रख दो, एक रो में या एक कॉलम में रख दो, खत्म कहानी है। हाँ, अब कहता है, देखोगे यहां पे देखोगे, कहता है कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। सर 47 है, कहां 47 है बेटी जान? अगर 47 रहेगा तो 1 गुना 47, 47 है तो 1 गुना 47 और 47 गुना 1 कर देना है, ऐसे रख दो ना। इसमें कोई दिक्कत? भैया क्लास कितने देर चलेगा? अरे यार अभी तो शुरू हुआ है, ये सब क्वेश्चन करने दो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आगे करेंगे, ठीक है। अब देखोगे हमारे पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स डिराइव करना है, तो लेट हम लोग करेंगे लेट एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 हो, तो A11 A12 A21 A22 ये मैट्रिक्स बनेगा 2x2 ऑर्डर का, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? देखोगे अब ये है, अब हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा, देखोगे यहां ए आई जे, ये कहता है कि ए आई जे जो हमारा है, आई जे बराबर है आई प्लस जे का स्क्वायर बटा में 2। तो हमारे पास पहला क्या निकालेंगे? A11, आई के जगह 1, जे के जगह 1, यानी 1 + 1 का स्क्वायर बटा में 2। 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 बटा में 2 बराबर 2। दूसरा निकालेंगे A12, यानी आई प्लस जे का स्क्वायर, यानी 1 + 2, आई के जगह 1, जे के जगह 2 का स्क्वायर बटा में 2। 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा में 2। फिर हम निकालेंगे 2 1, आई के जगह 2, जे के जगह 1, यानी 2 + 1 का स्क्वायर बटा में 2 बराबर 9 बटा में 2। फिर क्या निकालोगे? A22, A22, A22 निकाल लेंगे, तो आई के जगह क्या है? आई के जगह 2 है और जे के जगह 1, आई के जगह 2, आई के जगह 2 और जे के जगह 2, 2 + 2 का स्क्वायर बटा में 2, 4 का स्क्वायर 16 यानी 8। अब हमारे पास ए जो मैट्रिक्स बनेगा A11, तो A11 आया है 2, A12 9/2, A21 9/2, A22 8, 16/2, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें किन्हीं को दिक्कत है? जितना कहेगा जिस ऑर्डर का, पहले उसका आपको बना लेना है। कोई दिक्कत है तो बताओगे? डॉट देख लेता हूं। सर जी मैथ में अल्फाबेट क्यों घुसा देता है? अरे घुसा देता है तो हम घुसाए, हम लोग का पूर्वज, ये कोई डॉट है यार, सुमित बर्नवाल। सर मैट्रिक्स और कैलकुलस का कोई संबंध होता है? ज्यादा यूज नहीं होगा यार। ओम कुमार, कैलकुलस एक अलग दुनिया है, कैलकुलस एक अलग दुनिया है। टू 9/2 देखोगे जे का तैयारी करने वाले, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। आगे चलते हैं, आगे देख लो। फिर कहता है कि एक 2x2 मैट्रिक्स बनाइए जिसमें आई जे बराबर ए आई जे बराबर आई बटा जे हो। तो हम लोग करेंगे लेट एक मैट्रिक्स बनाएंगे A11 A12 A21 A22, ये 2x2 है। ये क्या है? 2x2 मैट्रिक्स है। अब यहां पे A11 निकालेंगे, तो हमारे पास है ए आई जे बराबर आई बटा जे। तो पहले A11 मतलब आई के जगह 1, जे के जगह 1 बराबर 1। A12 आई के जगह 1, जे के जगह 2, 1/2। A21 यानी 2/1 बराबर 2।
A22 यानी 2/2 बराबर 1, 2/2 बराबर 1, 2/2 बराबर 1। अब यहां से ए जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, 1 A11 1 A12 1/2 A21 2 A22 1। यही आपका एमसीईआरटी का लेवल है, यही सब क्वेश्चन रहता है मेरी जान, टेंशन मत लेना, ठीक ठाक लेवल करेंगे। तार पर से गिरोगे तो खजूर पे अटकोगे, ठीक है, आप उसका टेंशन मत लो। आपका बस एक ही काम है कि जितना पढ़ाते हैं उसको 2 बार 3 बार एकदम रगड़ो, एक ही बात है, रगड़ो उसको 2 बार 3 बार। जितना पढ़ाते हैं उसको 2 बार 3 बार रगड़िए, रटंत विद्या लुटंत बल, पूरा उसको रगड़िए। ये कर लोगे, ये होगा यस या नो, पोल करवाता हूं, कितने लोग ये बना दोगे। लेट ए बराबर क्या हो जाएगा, A11 A12 A21 A22 2/2 AIJ बराबर I प्लस 2J का स्क्वायर बटा में 2। A11 पहले निकालता हूं तो 1 2 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 यानी 2 गुना 1 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा में 2। सिमिलरली इसी प्रकार निकाल लेना A21 A12 A12 बराबर क्या हो जाएगा, A I की जगह 1 और J की जगह क्या है 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर बटा में 2 यानी 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 बटा में 2। आप बना लोगे, पोल्स छोड़ दिया, ये बन जाएगा यस या नो। अब 2 को तुम नहीं निकाल लोगे, A21 और A22, ठीक है, बन जाएगा। फिर बोल लेगा कि एनसीईआरटी तो छोड़ दिए भैया, ये हो जाएगा। अब क्या कहता है, कहता है कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन। ये देखो कैसे बनेगा। अब कहता है 3/4, मेरी बात समझना, आपके पास लेट ए बराबर क्या होगा, A11 A12 A13, रो 3 है, A21 A22 A23 A31, हाँ A1, कॉलम आपके पास 4 है ना, तो A14 24 31 32 33 34, ठीक है। अब यहां पे क्या है, 3/4 था, रो कई गो, 1 गो 2 गो 3 गो, कॉलम 1 2 3 4, इसको क्या लिखोगे 3/4, 3/4। अब यहां पे जो सबसे बड़ी बात है, A11 निकाले, पहले लिख लो IJ, AIJ बराबर है 1/2 मॉड -3I प्लस J, मतलब अगर निगेटिव भी आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, मॉड देने का मतलब। अगर आप निकालोगे A11 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 1/2, -3 और +1 -2 का मॉड वैल्यू आ जाएगा, -2 बराबर 1/2 इंटू -2 का मॉड वैल्यू 2, 2 से 2 कटेगा, 1 आएगा, क्या आ जाएगा 1। इसी प्रकार सारा निकाल लेना है, A12 A13 A14 21 22 23 24, बनेगा, जवाब चाहिए, ये बन जाएगा। ये बन जाएगा, किसी का कोई डाउट है तो बता देगा। क्या पॉइंट में क्यों नहीं आएगा भाई, गुना करेंगे पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में लिखेंगे। 1/2 को 0.5 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 3/4 था तो रो 3 गो रहेगा ना, तो रो कितना है, 1 गो 2 गो 3 गो, कॉलम 1 2 3 4, बन जाएगा यस या नो। आगे बढ़ते हैं, यस, ये कर लोगे
3/4 में ये हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स उस एलिमेंट्स इज गिवन बाई aij 2i माइनस j, ये बनेगा, ये भी हो जाएगा। लेट a बराबर a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34, ये क्या है 3/4। अब पहला आपके पास aij बराबर क्या है 2i माइनस j, तो a11 यानी 2 इंटू 1, i की जगह 1, j की जगह क्या लिखेंगे 1, बराबर 1, बराबर क्या हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कहता है। हाँ, अब ये अभी नहीं पढ़ाए हैं, ये हम लोग नहीं पढ़ाए हैं इक्वल मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन आगे हम लोग का होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाई एंड जेड ऑफ द फ्लोइंग, ये हम लोग नहीं किए हैं, हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से अगले क्लास में करेंगे। यहां से ये हम लोग का अगले क्लास हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास से ये करेंगे। और क्वेश्चन एंड क्वेश्चन, ठीक है, यहां तक सीख लिया। आज के क्लास में कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो बताओगे मेरी जान? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? होमवर्क टेंशन नहीं लेना, रिलेशन एंड फंक्शन का रिवीजन करना है, इनवर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शन का रिवीजन करना है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। जितना पढ़ाते हैं उसका 10% समझ लेते हो, आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 स्कोर कर दोगे। एनसीईआरटी बोला, हम एनसीईआरटी ले आए, सभी प्रकार का क्वेश्चन हम मिक्स करके लाते थे। आर्य सवाल जिसका अच्छा रहा, क्योंकि प्रत्येक बुक का प्रत्येक चैप्टर अच्छा नहीं होता, किसी का इंटीग्रेशन अच्छा है, किसी का डिफरेंशिएशन अच्छा है, किसी का मैट्रिक्स अच्छा है, किसी का डिटरमिनेंट्स अच्छा है, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लें, हम अपने मन से ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपका बड़ा भाई, जब तक शरीर स्वस्थ है मृत्यु दूर है। आप मेरे छोटे भाई एवं छोटी बहन है, टेंशन नहीं लेना है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऊपर 100 नीचे 100 मैथ में रहेगा, ठीक है। क्या डाउट है? डाउट बता देंगे, किसी को कोई डाउट है तो बता देंगे। भाई पाई में क्या होगा? क्या पाई नहीं समझ में आ रहा है? पाई कहां क्या है? क्या पाई में होगा? पाई क्या? आगे लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में नहीं आया, कहां है क्वेश्चन नंबर 4? कौन है जो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं समझे हैं? अच्छा, ये समझाया कब है भाई? क्वेश्चन 4 ये समझाए कहां है? ये इक्वल है, ये नहीं बताया हूं अभी। ऐसे इसका आंसर बाई, देखो ये 1 बराबर होगा तो 4 बराबर बाई, x बराबर 1, ये इसके बराबर, z के बराबर क्या है यानी z बराबर 3। ये अभी नहीं बताया हूं, अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। ठीक है मेरी जान, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। अगले क्लास में